जय हिंद दोस्तों। आज हम मानव शरीर से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी सिलेक्टेड लिए गए हैं और अच्छे लेवल तक के लिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये गाइस भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, चित्र भी जरूर देख ही रहे हो कि जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 65% पाया जाता है और हाइड्रोजन है 10% पाया जाता है, कार्बन है 18% पाया जाता है और जो अदर छोटे मोटे जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? जैसे गए जो चारों हैं, ये चारों हार्मोन्स है। जैसे ऑक्सीटोक्सिन यहाँ आएगा, ऑक्सीटोसिन नहीं ऑक्सीटोक्सिन आएगा, और एस्ट्रोजन और एंड्रोजन और इंसुलिन चारों हार्मोन हैं। लेकिन इसमें से जो हमारे पास स्त्रीलिंग हार्मोन है वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन होगा। अगर हम बात करें जो एंड्रोजन है और ये कौन सा हार्मोन है, ये है नर हार्मोन। ठीक है गाइस, और जो ऑक्सीटोक्सिन है ये भी एक हार्मोन है, इसे हम इसकी खासियत क्या है कि इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लव हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोक्सिन को कहते हैं लव हार्मोन। और ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना ऑक्सीटोक्सिन के बारे में, सिर्फ इतना याद रखना कि ये एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये कहाँ उत्पन्न होता है? हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन उत्पन्न होता है। यदि हम बात करें इंसुलिन की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से हार्मोन है। ठीक है गाइस, जिसका जो निर्माण है वो अग्नाशय में होता है। बस इतना याद रखना, आगे हम इंसुलिन को डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे दांत आमतौर पर किस से बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। गाइस ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होता है। ये इजी तो क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। यदि हम बात करते हैं, दांत और अस्थियाँ दोनों इसी चीज़ से बनी होती हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। और जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ऐसे भी बन सकता है कि जो हमारे दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता है जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना है। ठीक है, इसे याद रखना, कैल्शियम और फॉस्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर गाइस क्या होगा? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेम कोशिकाओं से जो मानव शरीर का जो अतिरिक्त हिस्सा है उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ये एक मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? जैसे गाइस ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मनुष्य का जो जीव है वो किस साइड, मतलब कि आगे कड़वाहट पता चलता है कि पीछे। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पिछले भाग में पता चलता है। जैसे कि हम कुछ जान लेते हैं, जो हमारे जो जीव के जो ऊपर एक स्तर छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं उन्हें हम स्वाद कलियाँ कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्वाद कलियों से पता चलता है कि भोजन स्वाद है कि मीठा है, खारा है, कड़वा कैसे, मतलब कि इसी चीज़ का आभास यहीं से होता है। यदि हम बात करते हैं जो जीव का जो आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ से मीठे का स्वाद पता चलता है, और पीछे वाले भाग से खट्टे कड़वे का स्वाद, जो कड़वाहट होता है उसका स्वाद पता चलता है। और अगर हम बात करते हैं क्या नाम है बगल वाले साइड का, तो वहाँ से खट्टे का स्वाद पता चलता है। ठीक है, इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गाइस आपको जो वीडियो है, जो क्लास है, प्रॉफिटेबल लग रही है तो अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, यदि आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो गाइस सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। ठीक है, जो ये हार्मोन है ये क्रोध, डर, उत्तेजना और मानसिक तनाव, इस अवस्था में ये काफ़ी अत्यधिक स्रावित होने लगता है। ठीक है, इसे ये याद रखना कि यही हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को तापस्थायी रखती है? गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब कोई ऐसी ग्रंथि कौन सी जो शरीर का जो तापमान है उसको बैलेंस रखती है, संतुलन बनाए रखती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, F2 ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे कि जो थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम थायरोक्सिन है, और पीयूष ग्रंथि से इधर एक हार्मोन स्रावित होता है। ये दोनों मिलकर, थायरोक्सिन और जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, ये दोनों मिलकर जो शरीर के जो बैलेंस है, जो हमारे शरीर के जो जल संतुलन को नियंत्रण रखता है। ठीक है जिसका। और गाइस यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है गाइज, ये आगे आएंगे ग्रंथि, इनको हम डिटेल में वहां पर चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी विश्राम नहीं करता?
इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हृदय, जो कि हृदय 1 मिनट में 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, ये शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। इसका सही उत्तर यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? गाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जांग, जिसे उरु कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है गाइज। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम स्टेपिज है, लेकिन वो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है, इतना 2 चीज़ याद रखना, फीमर और स्टेपिज। और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपको पता थे, इनमें से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी तंत्रिका में। ठीक है, जैसा कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईईजी का प्रयोग किन के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है? पहले तो गाइस हम जान लेते हैं कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईईजी का फुल फॉर्म ये है कि इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। मस्तिष्क का कार्य पता लगाने के लिए हम ईईजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 0.8 सेकंड। ठीक है, और जबकि मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसे याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? गाइस ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो होता है ऑप्शन सी एमिलेस। ठीक है, एमिलेस पाया जाता है जो कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इसे याद रखना गाइस। जैसे कि जो लार है वो पाचन क्रियाओं में शामिल है, क्योंकि लार पाचन क्रिया में शामिल है, जो भोजन को गीला करता है और भोजन को लुगदी बनाता है ताकि आसानी से निगला जा सके। ठीक है, इसीलिए याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, यानी चैम्बर्स कितने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि इसमें जो दायां और बायां आलिंद होता है, ठीक है, और दायां और बायां निलय होता है, 4 कक्ष होते हैं। इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लगभग 1200 से ग्राम से लेके 1300 ग्राम तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारे पास रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? जो फेफड़े से ऑक्सीजन को अन्य भागों तक, अन्य अंगों तक एवं ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो लाल रुधिर कणिका है इसका जीवन काल है 120 दिन का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेड ब्लड सेल आरबीसी का जो जीवन काल है लगभग कितने समय का होता है? वो 120 दिन का होता है लगभग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उंगली के नाखून में कौन सा विद्यमान प्रोटीन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कैरेटिन। इसी कारण जो नाखून में जो बाह्य कंकाल के अंतर्गत ये आता है और इसमें कैरेटिन पाया जाता है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये अल्फा कैरेटिन्स के बने होते हैं, जिन्हें काटने पर दर्द का आभास नहीं होता। ठीक है, और क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें क्या नाम, रक्त का संचारण नहीं होता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो लाल रक्त कणिकाओं, जो लाल रक्त, जो आरबीसी का जो हमारे पास कार्यकाल होता है वो 120 दिन का लगभग होता है। और जो जहाँ इनका मतलब कि जो इनको नष्ट, आरबीसी को जहाँ नष्ट किया जाता है उसको प्लीहा कहते हैं। जैसे कि बोलते नहीं है आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय होगा, जो कि अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये हमारे पास जो अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर की, जो 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और ये कम से कम जो मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख की जो स्त्रावित, जो अंतःस्त्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लैंगरहैंस की द्विकाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? जैसे गाइज मैंने आपको बता ही दिया कितने समय का होता है। ऑप्शन सी 100 से लेकर 120 दिनों तक का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 656। ठीक है, इसे याद रखना कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, 656। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन को जो क्या नाम है आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी रीज़न है गाइस। जैसे कि जब भी व्यक्ति उत्तेजित होता है तो एड्रेनलिन का रिसाव होता है, जो कि असंभव कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 24, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्लीहा। जैसे गाइस मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लीहा में ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें लाल रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है गाइस? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है गाइस, और आपको ये भी बताना आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। यदि आपको जो क्लास है प्रॉफिटेबल लगी है तो अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर कर दीजिए। यदि आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।